हाय गाइस, राहुल है और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि जानना चाहते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड और पुअर डैड में आखिर लिखा क्या है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत में रॉबर्ट कियोसाकी जो कि खुद एक ऑथर है वो बोलते हैं कि उनके फादर एक पुअर डैड हैं और उनके दोस्त माइकल के फादर एक रिच डैड हैं। फ़र्क बस मेंटेलिटी का है क्योंकि उनके फादर सोचते थे कि पैसों से प्यार करना ही सारी दिक्कतों की एक बहुत ही मजबूत जड़ है, जहाँ की रिच डैड सोचते थे कि पैसा ना होना एक समस्याओं की जड़ होती है। तो ऑथर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे अपने रिच डैड से और वो उनसे मिलना चाहते थे। वो अपने दोस्त के पास जाते हैं और उनका दोस्त उनके फादर से उनकी मीटिंग अरेंज करवा देता है। इसके बाद उस मीटिंग में वो पूछते हैं अपने रिच डैड से कि कैसे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। इसके बाद उनके रिच डैड बोलते हैं कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे स्टोर पे काम करना पड़ेगा और मैं उसके पर आवर आपको 10 सेंट चार्ज करूंगा। और ऑथर इस चीज़ को एग्री कर देते हैं और अगले दिन से वो और उनके दोस्त उनके स्टोर पे काम करने लग जाते हैं। तो 4 हफ्ते हो जाने के बाद ऑथर बोलते हैं कि मुझे और काम नहीं करना है, ना ही वो मेरे पैसा बढ़ा रहे हैं और ना ही वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, ना ही मैंने यहाँ पे कुछ सीखा है। तो उनका दोस्त इस बात को सुन के हंस जाता है और वो बोलता है कि उनके फादर ने ये उन्हें पहले ही बता रखा था। और जब रॉबर्ट ऐसा बोले तो उनके फादर ने बोलता कि उनको उनके पास लेके आना। और फिर रॉबर्ट और उनके दोस्त उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं और रॉबर्ट उनसे बोलते हैं कि आपने बहुत ही ज़्यादा गलत किया उनके साथ। आप भी दोस्त दूसरे लोग जैसे निकले, आप ना ही उनके पैसे बढ़ा रहे हो और ना ही उन्हें कुछ सिखा रहे हो। तो रिच डैड उनसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें पहले दिन से पढ़ा रहा हूँ, बस फ़र्क इतना था कि मैं वहाँ पे था नहीं। तो रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं सीखा है। तो वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें एक लाइफ लेसन दिया है कैसे चीज़ें चलती हैं, और ये तुम बोल रहे हो मुझसे कि पैसे बढ़ा दो, इससे तुम्हारी लाइफ की कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होने वाली है। ये एक रेट रेस है जिसमें दुनिया चलती है। वो सोचते हैं कि हमारे पैसे बढ़ जाएंगे तो हमारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। वो होती हैं लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक, जिनका उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। एक एम्प्लॉय है जिसका प्रमोशन लगता है तो वो अपने घर के लिए एसी लगवा लेता है, अपने लिए कार खरीद लेता है, जिससे उसके खर्चे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो इनडायरेक्टली दोबारा उसी स्टेज में आ जाता है जिसमें उसने शुरुआत करी थी। एक रेट रेस है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक चक्का है जिसपे एक चूहा दौड़ रहा है और सामने ही चीज़ टंगा है। वो चूहा कभी भी उस चीज़ पे पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन वो दौड़ता रहता है। अब उस चीज़ के बदले आप इमेजिन करो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और ये है चूहा एक एम्प्लॉय। तो वो कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इस बेसिस पे कि वो खर्च करता रहेगा और वो एसेट्स नहीं बाय करेगा, वो कभी भी नहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकता। इसके बाद वो उनको बोलते हैं कि तुम लोग अपने लिए एसेट्स बिल्ड करो, जिसको सुन के ऑथर और उनके फ्रेंड खुद की एक लाइब्रेरी खोलते हैं, जिसमें और एज अ लाइब्रेरियन उनकी दोस्त की बहन होती है जिनको वो बहुत ही मिनिमल चार्ज करते हैं। और वो जो कॉमिक्स होती है वो भी सेकेंड हैंड होती है, जो कि बहुत ही सस्ते में लाई गई होती है। उनने खुद के लिए एक एसेट बिल्ड कर चुका है जो कि उनको खुद पैसे दे रहा है महीने टू महीने विदाउट डूइंग एनीथिंग। इसके बाद आता है मेकिंग मनी वर्क फॉर यू। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था जो मैंने आपको पहले दिया कि हाउ वी कैन मेक मनी वर्क फॉर अस। जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे तब तक हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कभी भी अचीव कर ही नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू रिच डैड हम कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर ही नहीं सकते इफ़ हमारा मनी हमारे लिए काम नहीं करेगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ में फ़र्क क्या है। एसेट्स उन्होंने बोला कि सिंपली बस एक नॉर्मल चीज़ है जो कि हमें पैसा दे विदाउट डूइंग एनीथिंग, एंड लायबिलिटीज़ जो हमसे पैसा ले। रिच डैड बोलते हैं कि हमेशा आप अपने पैसे सेव करो और एसेट्स में इन्वेस्ट करो लायबिलिटीज़ के बदले, क्योंकि एसेट्स आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाएंगे। तो वो बोलते हैं कि क्यों अमीर लोग अपने लिए लग्जरीज बाय नहीं करते क्या? तो रिच डैड बोलते हैं कि वो करते हैं, लेकिन तब उनके एसेट्स उनको बहुत ज़्यादा इनकम दे रहे होते हैं, तो वो लेफ्ट इनकम से अपने लग्जरीज बाय करते हैं। इसके बाद आता है एम्ब्रेसिंग फाइनेंशियल रिस्क। तो इसके हिसाब से वो बोलते हैं कि हमें हमेशा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक शेयर है जिसका आपको पता है कि उसने पास्ट फ्यू ईयर्स में कैसा परफॉर्मेंस किया है और उसके प्राइजेस क्या है और वो आगे कैसा कर सकता है। इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेना। और ये बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जस्ट टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस।
उसके बाद आता है माइंडिंग योर ओन बिजनेस। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल है जो कि उस बुक में मेंशन था। वो बोलते हैं कि आप जैसे आप किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम को करने जाते हो और आपने वो चीज़ कहीं ना कहीं बोल दी, तो कहीं ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट कर सकती है। तो जब तक वो कोई काम हो नहीं जाता आपको तब तक कुछ बोलना ही नहीं है। तो ये होता है माइंडिंग योर ओन बिजनेस। और इन्हीं फाइनेंशियल गोल्स को लेके ये रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड और पुअर डैड को लिखा गया है, जो कि एक टाइम की बेस्ट सेलर थी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वाइंड अप करते हैं। वीडियो पसंद आया तो फिर आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।